नमस्कार साथियों, तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज जो है हम आपको कराने वाले हैं क्लास 12th हिस्ट्री के चैप्टर 3 का पार्ट 2 इसकी जो है थ्योरी एक एक्सप्लेनेशन का। और आज जो है हम इसमें आपको पढ़ाने वाले हैं स्त्री गोत्र के बारे में, बहिर्विवाह के बारे में और आपको जो है सभी इम्पोर्टेंट जानकारी इसमें आज आपको मिलने वाली हैं। तो आइए बिना देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आज हम इसमें पढ़ने वाले हैं बहिर्विवाह, यानी कि हमने पहले जो है उसमें 8 प्रकार के विवाह पढ़े थे, लेकिन अब हम पढ़ने वाले हैं बहिर्विवाह क्या होता है। तो बहिर्विवाह एक सामाजिक व्यवस्था है जिसमें व्यक्ति को अपने ही सामाजिक समूह जैसे कि गोत्र, जाति या जनजाति के बाहर विवाह करना होता है। यह अंतर्विवाह यानी का विपरीत होता है। यानी कि अंतर्विवाह वो होता है जो कि अपने ही गोत्र में, अपनी ही जाति में या जनजाति में विवाह करते हैं। लेकिन बहिर्विवाह जो है अपने गोत्र के बाहर, अपनी जाति के बाहर और जनजाति के बाहर किया जाता है। आगे आता है बहिर्विवाह के बारे में। अब जो है हम विस्तार से पढ़ेंगे, तो सबसे पहले इसकी परिभाषा जान लेते हैं। तो बहिर्विवाह का अर्थ क्या होता है? यानी कि बहिर्विवाह का अर्थ है अपने ही सामाजिक समूह या समुदाय के बाहर विवाह करना। यह प्रथा विभिन्न संस्कृतियों और समाजों में पाई जाती है। यानी कि बहिर्विवाह एक ऐसा विवाह होता है जिसमें अपने समुदाय के बाहर विवाह करना जो है बहिर्विवाह कहलाता है। अब आते हैं बहिर्विवाह के उद्देश्य क्या होते हैं। तो बहिर्विवाह का मुख्य उद्देश्य वंश और आनुवंशिक विविधता को बढ़ावा देना है। इसके अतिरिक्त यह सामाजिक नेटवर्क को विस्तारित करने और विभिन्न समूहों के बीच संबंधों को मजबूत करने में मदद करता है। यानी कि बहिर्विवाह जो है एक इसका मुख्य उद्देश्य होता है कि जो अलग जो गोत्र होते हैं, जाति होती हैं, उनसे जो है क्या उनसे संबंध जो है मजबूत बनते हैं और इससे जो है सामाजिक यानी कि जो है विस्तार भी होता है। अब हम देखेंगे कि इसके उदाहरण क्या हैं। तो कई समाजों में बहिर्विवाह को जाति, गोत्र या जनजाति के आधार पर परिभाषित किया जाता है। उदाहरण के लिए कुछ संस्कृतियों में एक व्यक्ति को अपने ही गोत्र से बाहर विवाह करना अनिवार्य होता है। इसी को जो है बहिर्विवाह कहा जाता है। अब आता है अंतर्विवाह के साथ तुलना। तो बहिर्विवाह की जो है अंतर्विवाह के साथ तुलना की जाती है। तो बहिर्विवाह अंतर्विवाह का विपरीत होता है, जो अपने ही समूह के भीतर विवाह करने की प्रथा है। अंतर्विवाह का उद्देश्य समूह की पहचान और सामाजिक संरचना को बनाए रखना होता है। यानी कि जो अंतर्विवाह होता है वो अपने ही जाति में, अपने ही गोत्र में और अपने ही समूह में विवाह करना होता है। जो कि अंतर्विवाह का उद्देश्य सिर्फ इतना होता है कि वो जो है समूह की पहचान और सामाजिक संरचना को बनाए रखने का होता है। जबकि जो बहिर्विवाह होता है वो जो है अपने जाति, गोत्र और जनजाति के बाहर किया जाता है। अब आता है कि सामाजिक और सांस्कृतिक महत्व, यानी कि जो बहिर्विवाह होता है उसका सामाजिक और सांस्कृतिक महत्व कैसा होता है। तो बहिर्विवाह सामाजिक और सांस्कृतिक रूप से महत्वपूर्ण है क्योंकि यह विभिन्न समूहों के बीच संबंध को स्थापित करता है और आनुवंशिक विविधता को बढ़ावा देता है। यानी कि जो बहिर्विवाह होता है, जो अन्य जातियों, समूहों से जो है इसमें जो है संबंध स्थापित होते हैं, मजबूत होते हैं और आनुवंशिकता विविधता को भी बढ़ावा मिलता है। अब जानेंगे हम गोत्र क्या होता है। आप भी जानते हैं कि कई प्रकार के गोत्र होते हैं, जैसे कि बनियों में होते हैं बंसल, कंसल और जैसे ब्राह्मण में होते हैं पाठक और आपके लवानिया, वशिष्ठ। तो ये सभी जो है गोत्र होते हैं। तो इसमें आज हम पढ़ने वाले हैं गोत्र के बारे में, स्त्री गोत्र के बारे में। तो गोत्र मूल रूप से एक परिवार या वंशावली को इंगित करते हैं करने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला एक संस्कृत शब्द है जो हिंदू धर्म में व्यक्ति की पहचान का हिस्सा है। यह दर्शाता है कि कोई व्यक्ति किस पूर्वज से संबंधित है, आमतौर पर एक ऋषि या धार्मिक व्यक्ति से जुड़ा होता है। यानी कि जो गोत्र होता है वो जो है किसी भी प्रकार परिवार की या वंशावली को यानी कि दिखाने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला एक संस्कृत शब्द है। और हिंदू धर्म में जो है व्यक्ति की पहचान का ये हिस्सा होता है जो कि उनके पूर्वजों से जुड़ा हुआ होता है, जिससे या फिर किसी ऋषि से जुड़ा हुआ होता है जो धार्मिक व्यक्ति से जुड़े होते हैं। अब हम जानेंगे कि विस्तार से इसमें जो है यानी कि गोत्र के बारे में विस्तार से जानेंगे। सबसे पहले आता है वंशावली। तो गोत्र वंश और वंशावली को दर्शाता है। यह बताता है कि कोई व्यक्ति किस पूर्वज से जुड़ा हुआ है। यानी कि जो गोत्र होते हैं वो बताते हैं कि कोई व्यक्ति किस जो है यानी कि पूर्वज से जुड़ा हुआ है।
आगे आता है ऋषि से संबंध, यानी कि गोत्र का संबंध ऋषियों से होता है, जो हिंदू धर्म में ज्ञान और परंपरा के रचयिता माने जाते हैं। यानी कि जो गोत्र का संबंध होता है वो ऋषियों से भी होता है, जो कि हिंदू धर्म में जो ज्ञान और परंपरा के रचयिता भी माने जाते हैं। आगे आता है विवाह में महत्व। तो गोत्र का जो है विवाह में काफी ज्यादा महत्व होता है, और आप जानते हैं कि आज के टाइम पर जो है अपने ही गोत्र में विवाह करना जो है अच्छा नहीं माना जाता है, जबकि पहले के टाइम पर जो है अपने गोत्र में भी विवाह किया जाता था, दूसरे गोत्र में भी विवाह किया जाता था। तो गोत्र विवाह में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, क्योंकि समान गोत्र में विवाह करना वर्जित माना जाता है। यानी कि जो गोत्र है वो जो है उनके विवाह में जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, क्योंकि समान गोत्र में विवाह करना वर्जित माना जाता है। और आज भी जो है यही है कि समान गोत्र में जो है विवाह करना जो है वर्जित माना जाता है, क्योंकि माना जाता है कि हम एक ही गोत्र के हैं, यानी कि हम भाई बहन हैं, या फिर ये जो है बिल्कुल भी वर्जित कर दिया गया है। अब देखते हैं प्राचीन परंपरा में गोत्र क्या था। तो गोत्र प्राचीन भारतीय समाज की एक महत्वपूर्ण परंपरा है, जो व्यक्ति की पहचान और वंशावली को दर्शाती है। यानी कि प्राचीन परंपरा में भी जो है गोत्र जो है प्राचीन भारतीय एक महत्वपूर्ण परंपरा थी, जो कि उसकी वंशावली को दर्शाती थी। आगे आता है स्त्री गोत्र। तो ये भी जो आपके लिए ये काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। ये आपसे क्वेश्चन जो है 5 नंबर में पूछा जाता है कि स्त्री गोत्र किसे कहते हैं और गोत्र किसे कहते हैं। तो ये क्वेश्चन जो है आपसे 2 क्वेश्चन जो है ज़्यादातर इसमें पूछे जाते हैं। तो विवाह से पहले स्त्रियों का गोत्र उनके पिता के गोत्र से जुड़ा होता है, और विवाह के बाद वे अपने पति के गोत्र में बदल जाती हैं। यानी कि स्त्री गोत्र उसे कहते हैं जब किसी लड़की का या स्त्री का जो है जन्म होता है, तो शादी से पहले तक जो है जिसका जो गोत्र होता है वो उसके पिता से जुड़ा हुआ होता है। लेकिन जैसे ही उसकी शादी की जाती है, तो उसका जो गोत्र है वो उसके पति के गोत्र में बदल जाता है। जैसे कि यदि उसका गोत्र यदि पाठक है, तो वो भी जो है पाठक बन जाती है। अब हम देखने वाले हैं मनुस्मृति, जो कि 200 ईसा पूर्व से लेकर 200 ईस्वी तक इसमें मानी जाती है, यानी कि लगभग 1000 साल में। यानी कि मनुस्मृति सनातन धर्म का एक प्राचीन धर्मशास्त्र है, जिसे मानव धर्मशास्त्र या मनु के कानून के रूप में भी जाना जाता है। मनु जो है एक यानी कि ऋषि थे, जो विद्वान थे, जिन्होंने मनुस्मृति की रचना की थी। और यह हिंदू धर्म के कई धर्मशास्त्रों में से एक है, जो कर्तव्यों, अधिकारों, कानूनों, आचरण और गुणों जैसे धर्म विषयों पर प्रवचन प्रस्तुत करता है। मनुस्मृति में 12 अध्याय और 2684 श्लोक हैं। यानी कि जो मनुस्मृति का जो काल है वो जो है 200 ईसा पूर्व से लेकर 200 ईस्वी तक माना जाता है। और ये क्वेश्चन आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी पूछा जाता है। और दूसरा उसमें आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है कि मनुस्मृति की रचना किसने की है। तो मनुस्मृति की रचना जो है मनु ने की है। और इसमें आपसे पूछा जाता है कि मनुस्मृति में श्लोक कितने हैं, तो वो जो है 2684 श्लोक हैं। और मनुस्मृति जो है सनातन धर्म का सबसे प्राचीन धर्मशास्त्र है, जिसमें मानव धर्मशास्त्र या फिर उसे मनु के कानून के रूप में भी जाना जाता है। और यह जो है हिंदू धर्म के कई धर्मशास्त्रों में से एक है, जो कर्तव्यों, अधिकारों, कानूनों, गुणों जैसे आदि धर्म पर विषयों में यानी कि बताता है। और इसमें जो है 12 अध्याय हैं और 2684 श्लोक हैं। अब हम देखेंगे कि सामाजिक नियम, यानी कि इसमें सामाजिक नियम क्या दिए हुए थे मनुस्मृति में। तो मनुस्मृति सामाजिक नियमों, आचार या रिवाजों और नैतिकों यानी नैतिकता के सिद्धांतों का वर्णन करता है, जो व्यक्ति और समाज के जीवन को निर्देशित करता है। आगे आता है धर्म के लक्षण। तो मनुस्मृति में धर्म के 10 लक्षणों का वर्णन है, जैसे कि धैर्य, क्षमा, संयम, चोरी ना करना, सोच, इंद्रियों को बस में रखना, बुद्धि, विद्या, सत्य और अक्रोध शामिल है। यानी कि जो मनुस्मृति है इसमें जो है धर्म के जो 10 लक्षण बताए गए हैं, जिनमें आपका क्षमा, संयम, चोरी ना करना, सोच, इंद्रियों को बस में रखना और आपके बुद्धि, विद्या, सत्य और क्रोध जो इसमें शामिल है। अब हम देखने वाले हैं कि मनुस्मृति में नारी के अधिकार क्या थे। तो मनुस्मृति में महिलाओं के अधिकारों और कर्तव्यों का भी वर्णन किया गया है, लेकिन कुछ प्रावधानों को लेकर बताया गया है। यानी कि जो मनुस्मृति थी उसमें जो है महिलाओं के अधिकारों और कर्तव्यों का भी वर्णन किया गया है। और आगे आता है मनुस्मृति का प्रभाव। तो मनुस्मृति का प्रभाव क्या था। तो मनुस्मृति का प्रभाव ऐतिहासिक रूप से भारत के बाहर फैला था, जिसने आधुनिक कंबोडिया और इंडोनेशिया में हिंदू राज्यों को प्रभावित किया था। यानी कि जो मनुस्मृति का प्रभाव जो है
यानी कि प्रभाव जो है ऐतिहासिक रूप से भारत के बाहर ही फैला था, जिसने आधुनिक जो कंबोडिया देश है और इंडोनेशिया है, उसमें जो है हिंदू राज्यों को जो है प्रभावित किया था। अब आगे आता है कि 1776 में मनुस्मृति ब्रिटिश भाषा शास्त्री पर यानी कि सर विलियम जोन्स द्वारा अंग्रेजी में अनुवादित होने वाले पहले संस्कृत ग्रंथों में से एक बन गई। यानी कि 1776 में जो है मनुस्मृति को जो है एक ब्रिटिश भाषा शास्त्री थे, जिनका नाम था सर विलियम जोन्स। उन्होंने जो है इसका अंग्रेजी में अनुवाद किया और ये जो है पहले संस्कृत ग्रंथों में से बन गई, जिसका अंग्रेजी में अनुवाद किया गया था। आगे आता है मनुस्मृति का उपयोग ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा प्रशासित परिक्षेत्रों के लिए हिंदू कानून संहिता के निर्माण के लिए किया गया था। अब हम देखते हैं पितृवंशिकता, यानी कि पितृवंशिकता क्या होता है, और ये क्वेश्चन आपसे 2 नंबर में पूछा जाता है। और मातृवंशिकता क्या होती है, ये भी क्वेश्चन आपसे 2 नंबर में पूछे जाते हैं। तो ये जो है अभी हम इसमें आपको कराने वाले हैं। तो पितृवंशिकता वो है वंश परंपरा है जो पिता से पुत्र, पौत्र और प्रपौत्र आदि के माध्यम से चलती है। यह एक सामाजिक प्रणाली है जिसमें एक व्यक्ति की पारिवारिक सदस्यता उसके पिता के वंश से प्राप्त होती है। यानी कि पितृवंशिकता किसे कहते हैं? पितृवंशिकता परंपरा वो होती है जिसमें पिता से पुत्र और फिर पुत्र से उसका यानी कि जो पौत्र और पौत्र से प्रपौत्र, इन सभी से जो है ये वंश परंपरा चली आ रही होती है, और इसी को जो है पितृ वंशिकता कहते हैं। आप इसे जो है सीधे-सीधे कह सकते हैं कि जो पिता के अनुसार चली आ रही वंश परंपरा को ही जो है पितृवंशिकता कहते हैं। अब हमारा जो अगला है इसमें है वो है मातृवंशिकता। तो यानी कि मातृवंशिकता का मतलब है वंशावली माता के जरिए तय करना। यह एक सामाजिक व्यवस्था भी है जिसमें लोग अपनी पहचान अपनी माँ की वंशावली से करते हैं। मातृवंशिकता में संपत्ति और उपाधियां भी माता के जरिए ही मिलती हैं। यानी कि ये भी जो है उसी प्रकार है, जो वंश परंपरा माता के जरिए चली आ रही है वो उसी को जो है मातृवंशिकता कहते हैं। अब जो हम इसमें आगे पढ़ने वाले हैं वैदिक सभ्यता की विशेषताएं, यानी कि जो वैदिक सभ्यता थी उसकी विशेषताएं क्या थी। तो वैदिक सभ्यता की मुख्य विशेषताओं में धर्म, समाज, अर्थव्यवस्था और राजनीति शामिल है। इसमें वैदिक धर्म जो प्रकृति की पूजा और कर्मों के आधार पर था, वर्ण व्यवस्था जो समाज को विभाजित करती थी, पशुपालन और कृषि पर आधारित अर्थव्यवस्था और राजा द्वारा शासित राजतंत्र शामिल है। यानी कि ये जो है वैदिक सभ्यता की विशेषताएं, जिसमें मुख्य रूप से ये जो है धर्म, समाज, अर्थव्यवस्था और राजनीति इसमें जो है शामिल थी। और वैदिक धर्म में जो है प्रकृति की पूजा और कर्मों के आधार पर जो है यानी कि जो कर्म के आधार पर था, और वर्ण व्यवस्था समाज को विभाजित करती थी, पशुपालन कृषि और आधारित जो अर्थव्यवस्था थी, और राजा द्वारा इस पर जो है शासित राजतंत्र शामिल था। अब हम देखेंगे कि जो वैदिक सभ्यता थी उसके धर्म के बारे में, यानी कि जो कार्य के धर्म यानी धर्म के कार्य क्या थे। तो वैदिक धर्म में प्रकृति की पूजा की जाती थी, जिसमें इंद्र बारिश के देवता थे, अग्नि अग्नि के देवता थे, वरुण नियम थे यानी कि नियम के देवता थे, वायु हवा के देवता थे, और जैसे देवताओं की पूजा शामिल थी। यानी कि जो वैदिक धर्म था उसमें जो प्रकृति की पूजा की जाती थी, इंद्र की पूजा की जाती थी, अग्नि की, वरुण की, वायु की, और इन सभी देवताओं की जो है इसमें पूजा की जाती थी। और इंद्र को जो है इसमें सबसे जो है महान देवता माना जाता था। यानी कि ये जो है यानी कि जो वैदिक सभ्यता थी उसमें जो है इंद्र को सबसे उच्च स्थान प्राप्त था। आगे आता है यज्ञ और बलिदान वैदिक धर्म के महत्वपूर्ण हिस्से थे। यानी कि जो यज्ञ और बलिदान थे वो जो है वैदिक धर्म के जो महत्वपूर्ण हिस्से थे। आगे आता है वैदिक धर्म में कर्मों के आधार पर पुनर्जन्म और मोक्ष की अवधारणा थी। यानी कि जो वैदिक धर्म था उसमें जो है कर्मों के आधार पर जो है पुनर्जन्म और मोक्ष की अवधारणा प्राप्त होती थी। अब आगे आता है कि वेदों को धार्मिक ज्ञान का मुख्य स्रोत माना जाता है। यानी कि जो 4 वेद थे उनको जो है ज्ञान का मुख्य स्रोत माना जाता है। आगे आता है समाज, यानी कि वैदिक जो समाज कैसा था। तो वैदिक समाज वर्ण व्यवस्था पर आधारित था, जिसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र आदि शामिल थे। आगे आता है समाज पितृसत्तात्मक था और परिवार संयुक्त परिवार प्रणाली का पालन करता था। यानी कि जो वैदिक सभ्यता का समाज था वो जो है वर्ण व्यवस्था में विभाजित था, जिसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र शामिल थे। और ये समाज जो है पितृसत्तात्मक समाज था, यानी कि यहाँ पर जो है वंश परंपरा जो है पिता के अनुसार चली आ रही होती थी, और वहाँ पर जो है संयुक्त प्रणाली यानी कि जो संयुक्त परिवार की प्रणाली होती है उसका पालन किया जाता था। आगे आता है कि महिलाओं को शिक्षा और संपत्ति का अधिकार था। यानी कि जो वहाँ की महिलाएं थीं
उसमें जो है उनको शिक्षा और संपत्ति का अधिकार प्रदान था। आगे आता था अतिथि सत्कार को यानी सत्कार को बहुत महत्व दिया जाता था। यानी कि जो उनके गेस्ट आते थे उनको जो है काफ़ी ज़्यादा आदर किया जाता था, उनका जो है सत्कार किया जाता था। आगे आता है अर्थव्यवस्था, यानी कि जो वैदिक सभ्यता थी उसकी अर्थव्यवस्था कैसी थी? तो वैदिक अर्थव्यवस्था पशुपालन और कृषि पर आधारित थी। यानी कि ये क्वेश्चन जो आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जाता है कि जो वैदिक सभ्यता थी वो किस पर आधारित थी? तो वो जो है कृषि पर आधारित थी। अब आता है कि गायों को धन के रूप में देखा जाता था और उन्हें अघन्य कहा जाता था। अघन्य का मतलब होता है जो मारने के योग्य ना हो। यानी कि उनमें जो है सबसे जो उनका प्रिय पशु था वो गाय थी और घोड़ा था। आगे आता है व्यापार में वस्तु विनिमय प्रणाली का उपयोग किया जाता था। यानी कि जो वैदिक सभ्यता थी उसमें जो है व्यापार में जो है विनिमय प्रणाली का प्रयोग भी किया जाता था। और कुछ लोग बढ़ईगीरी, मिट्टी के बर्तन बनाने और धातु का काम जैसे उद्योग कार्य भी करते थे। यानी कि जो वैदिक सभ्यता थी उसमें जो है गाय को धन के रूप में देखा जाता था और उन्हें अघन्य कहा जाता था। यानी कि वो जो है गाय की पूजा भी करते थे। यानी कि गाय को जो है माता माना जाता था। और आपको एक बार याद रखना है जो उसमें जो है गाय को धेनु भी कहा जाता था। अब आगे आता है राजनीति, यानी कि जो वैदिक काल में राजतंत्र था, जिसमें राजा शासन का प्रमुख था। यानी कि जो इसमें राजनीति की जाती थी तो वैदिक काल में जो राजतंत्र हुआ करता था जिसमें राजा शासन करता था। आगे आता है राजा का चुनाव जनता द्वारा किया जाता था। यानी कि फिर भी जो है वहां पर राजा का जो चुनाव होता था वो जो है जनता का द्वारा किया जाता था। आगे आता है सभा और समिति प्रशासनिक संस्थाएं थी जो राजा को सलाह देती थी। यानी कि उस टाइम पर जो है सभा और समिति नाम की 2 संस्थाएँ हुआ करती थीं, जो राजा को सलाह देती थी। अब आता है कि जनपद, जनविश्व और ग्राम जैसी प्रशासनिक इकाइयों का उल्लेख मिलता है। यानी कि जो वैदिक सभ्यता थी, वो जनपद में, जन में, विश्व में और ग्राम में जो है विभाजित थी। आगे आता है अन्य विशेषताएँ। तो वैदिक सभ्यता में 4 वेद थे जिनमें ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद आदि शामिल थे। तो वेदों को जो है अपोर्से कहा गया है जिसका अर्थ है कि वे किसी व्यक्ति द्वारा नहीं लिखे गए बल्कि वे दिव्य ज्ञान का स्रोत हैं। तो ये जो है इसकी कुछ विशेषताएं थी। यानी कि जो 4 वेद थे उनको जो है अपोर्से कहा गया है। यानी कि जिसका अर्थ होता है कि वो जो है किसी व्यक्ति के द्वारा नहीं लिखे गए बल्कि वो जो है दिव्य ज्ञान का स्रोत हैं। लेकिन फिर भी हम मानते हैं कि जैसे कि अथर्ववेद था उसको जो है अथर्वा ऋषि ने लिखा था। लेकिन ये भी जो है हम आपको डिटेल में सब कुछ पढ़ाने वाले हैं। अब इसमें आगे आता है कि वैदिक सभ्यता में यज्ञ, देवता, समाज और दर्शन जैसे विषयों पर ज्ञान प्राप्त होता था और नृत्य, संगीत और खेल जैसे मनोरंजन के साधन थे। यानी कि जो वैदिक सभ्यता थी उसमें जो है यज्ञ, देवता, समाज और दर्शन जैसे विषयों पर भी ज्ञान प्राप्त किया जाता था और नृत्य को यानी नृत्य कला, संगीत कला और खेल कला जैसे मनोरंजन के साधन भी उसमें जो है शामिल थे। अब जो आगे आता है वो आता है उत्तर वैदिक कालीन धर्म की विशेषता, यानी कि जो उत्तर वैदिक कालीन जो समाज था उसके जो धर्म था उसकी जो क्या विशेषताएं थी। आप जानते हैं कि आपने जो है इसमें ऋग वैदिक काल पढ़ा फिर उत्तर वैदिक काल आ गए। तो इसमें जो है उत्तर वैदिक काल में धर्म में अनुष्ठानों और संस्कारों को अधिक महत्व दिया जाने लगा और ब्राह्मणों का सामाजिक और धार्मिक महत्व भी बढ़ गया। यह काल नए देवी देवताओं के उदय का भी प्रतीक था जैसे कि ब्रह्मा, विष्णु और शिव। और ऋग्वेद काल के देवता इंद्र और अग्नि अपने महत्व जो है खोने लगे थे। यानी कि जो उत्तर वैदिक काल था इसमें जो है धर्म में अनुष्ठानों और संस्कारों को अधिक महत्व दिया जाने लगा और ब्राह्मणों का सामाजिक और धार्मिक महत्व भी बढ़ गया। और इसमें जो है नए देवी देवताओं का उदय हुआ जैसे कि ब्रह्मा जी का, विष्णु जी का और भगवान शिव का। और जो ऋग्वैदिक काल के जो देवता थे इंद्र, अग्नि और वायु, इन सभी का जो है महत्व यानी कि कम होने लगा था। अब आगे आता है कि उत्तर वैदिक काल में धर्म की प्रमुख विशेषताएं जो थी वो जो है अब हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आता है अनुष्ठानों और संस्कारों पर जोर। यानी कि जो उत्तर वैदिक काल आया था ऋग्वैदिक काल के बाद तो उसमें जो है धार्मिक जो अनुष्ठान और संस्कार हुआ करते थे उन पर जोर दिया जाता था। यानी कि उत्तर वैदिक काल में धर्म में अनुष्ठानों और संस्कारों को अधिक महत्व दिया गया। यद्यपि ऋग्वैदिक काल में भी अनुष्ठान होते थे लेकिन उत्तर वैदिक काल में वे अधिक जटिल और विस्तृत हो गए थे।
अब जो आगे आता है वो आता है ब्राह्मणों का महत्व, यानी कि जो उत्तर वैदिक काल आया उसमें जो ब्राह्मणों का महत्व यानी कि बढ़ गया, यानी कि ब्राह्मणों को धार्मिक अनुष्ठानों और संस्कारों को करने का विशेष अधिकार प्राप्त था और वे समाज में उच्च स्थिति पर थे। यानी कि जो ब्राह्मण थे उस सभ्यता में जो है सबसे ऊपर माने जाते थे। आगे आता है नई देवी देवताओं का उदय। तो उत्तर वैदिक काल आते आते जो है नई देवी देवताओं का उदय हुआ, जिसमें उत्तर वैदिक काल में नए देवी देवताओं जैसे ब्रह्मा विष्णु और शिव का उदय हुआ, जो ऋग्वैदिक काल में उतने महत्वपूर्ण नहीं थे। यानी कि जो ऋग्वैदिक काल था, यानी कि जो 1500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व तक का जो काल था, उसमें जो है उनका इतना महत्व नहीं था, लेकिन बाद में यानी जो जब उत्तर वैदिक काल आया तो उसमें जो है उनका महत्व बढ़ गया। अब जो अगला आता है वो आता है ऋग्वैदिक देवताओं का महत्व कम होना, यानी कि जो ऋग्वैदिक काल के देवता थे उनका जो महत्व कैसे कम हुआ। तो ऋग्वैदिक काल के प्रमुख देवता इंद्र और अग्नि उत्तर वैदिक काल में अपने महत्व को खोने लगे थे और उनके स्थान पर नए देवी देवताओं का जो है महत्वपूर्ण बढ़ गया था, यानी कि जो उत्पन्न हुए। आगे आता है यज्ञों का महत्व। तो यज्ञों को धर्म में महत्वपूर्ण माना जाता था और वे बड़ी संख्या में पशु बलि के साथ संपन्न होते थे। यानी कि जब ऋग्वैदिक काल जैसे खत्म हुआ और उसमें जो जब उत्तर वैदिक काल आया तो उसमें जो है यज्ञों का महत्व बढ़ा और वो जो है देवी देवताओं को खुश करने के लिए पशुओं की बलि चढ़ाते थे। अब आता है सामाजिक स्तर पर ब्राह्मणों की श्रेष्ठता, यानी कि जो सामाजिक स्तर था उस पर जो ब्राह्मणों की श्रेष्ठता कैसी थी। तो उत्तर वैदिक काल में ब्राह्मणों को समाज में उच्च स्थान दिया गया था और उन्हें धार्मिक कार्यों का संचालन करने का अधिकार भी दिया गया था। आगे आता है जाति व्यवस्था। तो उत्तर वैदिक काल में जाति व्यवस्था का विकास हुआ, जिसमें ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र शामिल थे और प्रत्येक जाति के अपने कार्य और अधिकार थे। यानी कि जो इसमें वैदिक काल में यानी कि उत्तर वैदिक काल में जो जब जाति व्यवस्था आई तो उसमें जो है इनका विकास हुआ, जैसे कि ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र, और सभी के जो है अपने अपने कार्य थे जो कि हम आपको पढ़ा चुके हैं। जैसे कि ब्राह्मण का कार्य था वेदों को पढ़ना और लोगों को ज्ञान बांटना और यज्ञ करवाना। क्षत्रिय का काम था लोगों की रक्षा करना, राजपाट संभालना और उनके साथ न्याय करना। वैश्य का काम था कि कृषि करना, पशुपालन करना, व्यवसाय करना, और शूद्र का काम था इन तीनों की जो है सेवा करना। तो ये जो है इन सभी के कार्य बटे हुए थे। तो अब जो है ये हमारी वीडियो यहीं पे समाप्त होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना। आप इस चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और आपको पिछली वाली वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताएँ। और अगर आप इस चैनल पर नए हों तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए इस चैनल पर बने रहिए ताकि आपकी पढ़ाई अच्छे से हो सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।